हे हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो लॉन्ग टाइम नो सी, काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं आ रही है, बट फाइनली एक प्रॉपर वीडियो अब मैं बना रही हूँ। सो नीट के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, अपना स्कोर देख लिया होगा, अपनी रैंक देख ली होगी एंड तुम्हें पता लग गया होगा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है, कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का नहीं हो रहा होगा सिलेक्शन, क्योंकि 21 लाख स्टूडेंट अपीयर कर रहे हैं, तो सबका तो नहीं हो जाएगा, ऑफकोर्स जनरल सी बात है। अब तुम सोच रहे हो कि क्या करूँ दी, पार्शियल ड्रॉप ले लूँ, फिर से ड्रॉप लूँ, कंप्लीट ड्रॉप ले लूँ, बहुत डाउट होता है। मैं सिर्फ एक अपना ओपिनियन रख रही हूँ, बाकी इट्स योर कॉल, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है। क्योंकि सेम फेज से मैं भी जा चुकी हूँ, मैंने भी 12th में नीट दिया था एंड नहीं हो रहा था। ऑब्वियस सी बात है, 21 लाख स्टूडेंट अगर एग्जाम दे रहे हैं तो सबका नहीं हो रहा होगा, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। तो अब तुम सोच रहे होगे कि पार्शियल ड्रॉप लूँ नहीं लूँ, बहुत कन्फ्यूजन होती है, बहुत डाउट होता है, बहुत ज़्यादा ही सोच रहे होगे कि कैसे होगा मैनेज, कंप्लीट ड्रॉप ले लूँ, पार्शियल ले लूँ, एक साल ख़राब हो जाएगा अगर नहीं हुआ इस बार भी। तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू पार्शियल ड्रॉप के लिए, देखो तुमने मन बना लिया अगर पार्शियल ड्रॉप का, तभी तुम इस वीडियो पे आए हो। क्योंकि अगर तुम्हें कंप्लीट ड्रॉप लेना होता तो तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते, ऑब्वियस सी बात है। मतलब कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तुम प्लान कर रहे हो कि मैं पार्शियल ड्रॉप ले लेता हूँ। देखो फर्स्ट तो जिन्होंने जस्ट 12th के बाद है, तुम एक ड्रॉप आराम से ले सकते हो, कोई भी एक साल पीछे या एक साल आगे इतनी जल्दी नहीं हो रहा होता, ना ही तुम्हारा कोई साल ख़राब हो रहा होता। तो अगर तुम मैनेज कर सकते हो, फैमिली का प्रेशर नहीं है, जस्ट गो विथ वन ड्रॉप, आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट 12th के बाद वाले, अगर तुमने एक ड्रॉप ऑलरेडी ले लिया है, उसके बाद तुम सोच रहे हो एंड तुम्हारे स्कोर्स इतने भी ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं बढ़ गए, तुम 300 में अभी भी लाई कर रहे हो एक ड्रॉप लेने के बाद भी, तब तुम्हें आई विल सजेस्ट यू कि पार्शियल ड्रॉप के लिए तुम सोच सकते हो, हाँ तुम ले सकते हो पार्शियल ड्रॉप। पार्शियल ड्रॉप के लिए मैं तुम्हें 4 से 5 पॉइंट बता रही होंगी, जिन्हें तुम्हें ध्यान में रखना है अपना कॉलेज एंड कोर्स सेलेक्ट करने से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम्हारे अच्छे स्कोर्स है तो तुम्हें मेडिकल के कोर्सेज में मिल जाएंगे, जैसे BHMS BDS, तो तुम उससे भी कर सकते हो। बट इस कोर्स अच्छे नहीं है तो लास्ट ऑप्शन तुम्हारे पास जो बचता है वो BSc का ही बचता है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट BSc से ही पार्शियल ड्रॉप ले रहे होते हैं। सो फर्स्ट थिंग जो तुम्हें दिमाग में रखनी है, तुम जहाँ से भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो नीट की, मोस्ट प्रॉब्ली तुम सारे घर से कर रहे होगे या फिर अपने लोकल एरिया से स्टार्ट कर रहे होगे, कोई रूम लेके, लाइब्रेरी लेके, जहाँ से भी पढ़ रहे हो। मेक श्योर कि तुम्हारा जो कॉलेज है BSc का, जहाँ से भी तुमने जो भी कोर्स और कॉलेज सेलेक्ट किया है, वो तुम्हारे एरिया में ही हो, और तुम जहाँ से भी प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ से पास हो, तुम दूसरी सिटी में ना जा रहे हो। क्योंकि ऑफकोर्स जब तुम दूसरी सिटी में जाओगे, वहाँ पे एक बार एकोमोडेशन के लिए, नई चीज़ें, नया सिटी, नया सब कुछ, तो एक बार एक्सप्लोर करने का मन होता है। तो ये ट्राई करना कि तुम उसी लोकल में अपना कॉलेज ले रहे हो, किसी दूसरे सिटी में नहीं जा रहे हो कॉलेज के लिए, ठीक है। तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहे होंगे, जो दिल्ली में हैं वो आराम से जाओ, तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म डाल सकते हो, कुछ आराम से करो वहाँ से BSc एंड उसके साथ पार्शियल ड्रॉप लो। बट आई विल नॉट सजेस्ट कि जिनका जो दूर से हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पार्शियल ड्रॉप के लिए BSc कर लें, ठीक है। क्योंकि न्यू सिटी, न्यू एक्सपोजर, कैपिटल है वो इंडिया की, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्टर्बेंस हो सकती है तुम्हें। बट फिर भी अगर तुमने सोच लिया है कि तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपना ग्रेजुएशन परस्यू करना है, या फिर तुम दिल्ली से हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करोगे ऑफकोर्स, तो तुम अपना टाइम कैसे मैनेज करो, क्या ये मैनेजेबल है? तो येस, तुम मैनेज कर सकते हो, इतना भी कोई बिग डील नहीं है। अगर तुम BSc के साथ में नीट कर रहे हो तो टाइम निकाला जा सकता है, कॉलेज के साथ भी इतनी पढ़ाई भी नहीं होती है, एंड कॉलेज भी स्किप किया जा सकता है। वो चीज़ें अंदर की बातें हैं, मैं तुम्हें बता दूंगी कभी किसी और वीडियो में, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ परस्यू करना चाहते हैं। बट इन जनरल अभी मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारी क्या एडवाइस है पार्शियल ड्रॉप के लिए। सेकेंड चीज़ जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वो है तुम्हारा कोर्स। देखो कोर्स तुम BSc लाइफ साइंसेज या फिर लोकल में आई गेस तुम्हारे जिसमें तीनों कॉम्बिनेशन होते हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जोलॉजी, वो चूज़ करना है रैदर देन ऑनर्स के कोर्स, ठीक है। ऑनर्स में तुम्हें सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, बट जो तुम्हारा लाइफ साइंसेस कोर्स होता है या फिर लोकल में तुम्हारा जो भी BSc बायोलॉजी बोलते हैं, उसमें तुम्हें तीनों कॉम्बिनेशंस होंगे, तीनों पढ़ रहे होगे, तो वो क्वाइट ईजी देन ऑनर्स का कोर्स, क्योंकि डिटेल में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, यहाँ पे तीनों पढ़ रहे हो, तो तुम जो नीट के लिए पढ़ रहे हो उसको भी तुम एक महीने में आराम से वो हो जाता है लास्ट के एग्ज़ाम में। थर्ड चीज़, एग्ज़ाम के टाइम पे दी कैसे करना है फाइल वगैरह। देखो लोकल में अगर तुम कॉलेज ले रहे हो, प्राइवेट ले रहे हो, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है फ़ाइल की, बट फिर भी अगर तुम्हारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो फ़ाइल तुम्हें बनानी ही पड़ेगी, तो उसे थोड़ा थोड़ा करके सीनियर से फ़ाइल लेके तुम वहाँ से अपना मैनेज कर सकते हो। हर कॉलेज में सीनियर इतने कोऑपरेटिव होते हैं कि तुम्हें वो फ़ाइल दे देते हैं, ठीक है। तो फाइल लिख के उसको सबमिट वमिट करा के लास्ट टाइम पे साइन वाइन करा के सब कुछ वहाँ से वो चीज़ें तुम्हारी डन हो जाएंगी। और क्या करना होता है BSc में, मैं ये बता देती हूँ कि तुम्हें क्या सोच रहे होगे कि तुम क्या है BSc, इसमें क्या क्या आगे हर्डल्स आ सकते हैं नीट की प्रिपरेशन के साथ, तो वो सारे पॉइंट्स भी मैं तुम्हें इंक्लूड कर दे रही हूँ इसमें। फर्स्ट थिंग, तुम्हारा अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं होता है। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में अटेंडेंस के सिर्फ 5 मार्क्स होते हैं, उसके अलावा तुम छुट्टियाँ ले सकते हो, ठीक है। ऑल तो सिर्फ होता है कि हाँ 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया पूरा करना है, बट मुझे जहाँ तक पता लगा है कि
कुछ कॉलेज स्ट्रिक्ट हैं, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में यही होता है कि अगर तुम नहीं भी आ रहे हो तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें फ़र्क पड़ेगा उस 5 मार्क्स पे, ठीक है, 5 मार्क्स की अटेंडेंस पे, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। तो कॉलेज नहीं भी आ रहे हो तो इज़ क्वाइट मैनेजेबल, बट प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा तुम्हें आना पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिकल करना पड़ता है। सेकेंड चीज़, प्रैक्टिकल के लिए तुम्हें फाइल वाइवा ये सारी चीज़ें होती हैं वो बनाना पड़ेगा। थर्ड, जो एग्ज़ाम टाइम आता है, स्पेसिफिकली एग्ज़ाम टाइम में ही बच्चे पढ़ते हैं, एंड एग्ज़ाम टाइम में पढ़ के आराम से पेपर निकाला जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हर ही एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की या फिर तुम अगर लोकल से भी कर रहे हो, उस एरिया की, उस कॉलेज की, उस कैंपस की एक ना एक सीरीज़ आती है। फॉर से ही हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी की पास्ट ईयर आती है। अगर तुम किसी और यूनिवर्सिटी में हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे भी उसकी पास्ट ईयर तुम्हें मिल जाएगी। तो हर यूनिवर्सिटी की एक पास्ट ईयर होती है जिससे पढ़ के एग्ज़ाम से पहले पेपर निकाला जा सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 70%, इवन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी 70% पेपर जो होता है वो वहीं से होता है। तो ग्रेजुएशन में 70% मोर देन इनफ है आई गेस। सो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। येस, इट इज़ मैनेजेबल, ठीक है, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ इस चीज़ से। तो ये सिनेरियो है पार्शियल ड्रॉप का। बस एक ही तुम्हें थोड़ा डिसएडवांटेज जो मिलेगा पार्शियल ड्रॉप लेने के साथ में वो ये है, मैं देखो दोनों ही चीज़ें हैं, एडवांटेजेस भी हैं अपने, डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज तुम्हें जो मिलेगा यही होगा कि तुम्हें फ़ाइल लिखनी पड़ेगी। उससे तो तुम शायद बच के नहीं जा पाओगे, फ़ाइल तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अगर लोकल में हो तो मे बी थोड़ा बहुत मैनेजेबल हो जाए, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में फ़ाइल तुम्हें बनानी ही पड़ती है, इतना तो करना ही पड़ेगा बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में। नेक्स्ट चीज़ जो एडवांटेज है तुम्हारा वो ये है कि तुम्हें पता है कंपटीशन इतना ज़्यादा है, नहीं कह सकते कि सिलेक्शन हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास एक ग्रेजुएशन, देखो सबसे पहले बीएससी से तुम्हें जॉब नहीं मिल रही होती है, ठीक है, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं। इवन तुम बहुत ही अच्छे कॉलेज में हो, तुम्हें बीएससी करके आई डोंट थिंक सो कि कोई प्लेसमेंट के लिए जाता है, क्योंकि बहुत मिनिमम अगर मिल भी रही होगी तो बहुत मिनिमम नहीं देता है कोई इस ग्रेजुएशन लेवल पे किसी को प्लेसमेंट। बट हाँ, तुम इस कोर्स को करके बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूर एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि हर जगह ही ग्रेजुएशन मांगता है। तो ग्रेजुएशन मांग के तुम काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम, या फिर अगर टीचिंग में जाना है तुम्हें, बेसिकली टीचर जो स्कूल टीचर्स होते हैं, या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स तुम क्लियर कर सकते हो इसके लिए। तो एक तुम्हारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए तुम्हें एग्ज़ाम में एलिजिबिलिटी के लिए, तो उसमें तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा कि इन केस बहुत दिन तुमने मेहनत कर ली फिर भी तुम्हारा नीट नहीं हो रहा है क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हारे पास एक चीज़ होगा कि तुम एग्ज़ाम्स के लिए तो एटलीस्ट एलिजिबल होगे, तुम आगे कुछ फर्दर कर सकते हो। बट तुम्हारे पास अगर ग्रेजुएशन भी नहीं होगा तो सिर्फ तुम्हारी प्रिपरेशन रह जाएगी वहाँ पे, एंड प्रिपरेशन कोई काउंट नहीं करता है। कोई डिग्री नहीं होगी तो तुम किसी भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो ये एक तुम्हारा एडवांटेज है। बाकी यही रहता है कि थोड़ा सा फाइल वाइल लिखने में टाइम वेस्ट जाता है, बट एडवांटेज ये रहेगा तुम्हारा कि हाँ तुम एलिजिबल रहोगे इसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। सो दैट्स इट। सो ये एक ऑनेस्ट ओपिनियन था मेरा और एडवाइस थी। और भी कोई अगर क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट, मैं श्योरली तुम्हारा रिप्लाई कर रही होंगी, या फिर उस पर मैं न्यू वीडियो बना दूँगी अगर तुम्हें एक प्रॉपर ही कुछ डिटेल मतलब अंदर की बात जाननी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, या फिर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी दिमाग में आ रही है, प्लीज़ कमेंट में लिख दो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो ऑल द बेस्ट।